दोस्तों, इस वीडियो में कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। पहली खबर तो आपको हम बिहार से बताएंगे, जहां एनडीए में जो अनबन है वो अब चरम पर है। पहले आप नीतीश कुमार और बीजेपी का अनबन देख रहे थे, लेकिन अब चिराग पासवान ही अपनी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है और बीपीएससी से संबंधित खबर है जो आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अलीगढ़ से खबर है। देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देश की बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, उसे बम से उड़ाने का एक पूरा प्लान रचा जा रहा था, जिसको लेकर अब वहां पर जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद की एक तस्वीर दिखाएंगे। नफरत किस कदर हिंदुओं और खासकर जो हिंदूवादी टाइप के लोग हैं, जो चरमपंथी लोग हैं, उनके अंदर भर गया है, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर दिया गया है और इतने गंदे तरीके से उसे मारा गया है। बुजुर्ग है वो ऑटो ड्राइवर, उसकी भी तस्वीर आपको हम बताएंगे। इसके अलावा बीजेपी के विधायक कितने निडर, कितने बेबाक और कितने ताकतवर होते हैं कि वो एक मुस्लिम महिला को फोन करके धमकी देते हैं, गाली देते हैं, और ये मुस्लिम महिला, इनके जो पति हैं वो फिलहाल जेल में बंद हैं। कहते हैं ना कि मजलूम मतलब एकदम जो सबसे कमजोर है, उसके ऊपर ही ये बीजेपी के नेता अपनी ताकत दिखाते हैं। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको हम सुनाएंगे जिसमें गालियां दी जा रही हैं, धमकी दी जा रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यूपी में, खैर ये तो बहुत सामान्य सा खबर है, यूपी में एक और मंदिर मिल गया है, ये कोई बड़ी खबर नहीं है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का पहले स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चिराग पासवान बीजेपी के सहयोगी, 5 सांसद हैं उनकी पार्टी से और केंद्र में सरकार में मंत्री हैं। अब देखिए, बिहार में जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है, हमला किया है उन्होंने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी परीक्षा विवाद में छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों से बातचीत का द्वार हमेशा खुला रखना चाहिए। 13 दिसंबर की परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद जो प्रदर्शन है वो फिलहाल जारी है, लेकिन इस पर अब राजनीति बड़ी। आपने प्रशांत किशोर की खबर तो लगातार देखी। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी इसमें उतर पड़े हैं और अब चिराग पासवान, जो बीते कई दिनों से बिहार से बाहर थे, पटना पहुंचे हैं, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि छात्रों पर लाठीचार्ज अगर कोई सरकार करती है तो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार कमजोर है, लाचार है, जो छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। तो सीधा हमला चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार, यानी बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है, बीजेपी, जदयू, लोजपा, आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, इन सभी के बीच चिराग पासवान ने एक बार फिर बगावती सुर अपनाए हैं बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और वहां की खबर देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एएमयू के जो प्रॉक्टर हैं उनको थ्रेट का ईमेल मिला है, मतलब उन्हें बजाते मेल भेजा गया है और उसमें धमकी दिया गया है कि एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उड़ा देंगे, क्योंकि वहां पर इस्लामिक पढ़ाई, इस्लामिक एजेंडों को आगे बढ़ाया जाता है, उसे प्रीच किया जाता है, उसका प्रचार होता है वहां पर। अब पुलिस जो है, इंटेलिजेंस, बम और डॉग स्क्वाड की चेकिंग शुरू हो गई है। कोई संदिग्ध वस्तु अभी तक तो मिली नहीं है, लेकिन वहां पर पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खुलेआम धमकी देना, और कौन लोग धमकी दिए होंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप में एक बेहद मतलब शर्मनाक खबर तो है ही, लेकिन उससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है कि आखिर इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। तो सोचिए, जो चरमपंथी तत्व है उनका दिमाग कितना बढ़ चुका है। चलो दोस्तों, अब अगली खबर देखिए। अगली खबर है, मैंने कहा ना कि एक पूरा नरेशन सेट किया जा रहा है। देखिए अगली खबर देखिए। संभल में मुगलों को वंशजों ने हमारे भगवान को दबा दिया था, अब वह खोदकर बाहर निकाले जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के पटपगंज में 6 जनवरी को चुनाव प्रचार भाषण के दौरान हिंदूवादी पार्टी के पार्षद ने मुसलमानों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुगलों के वंशज, और उन्होंने कहा कि अब देश में सिर्फ जय श्री राम का नारा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, हिंदूवादी पार्टी के पार्षद ने यानी बीजेपी के पार्षद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार की बात करते हुए भारतीय मुसलमानों के बारे में
भय यानी डर जो है वो पैदा किया है। ये एक छोटा सा क्लिप है दोस्तों, आप देखिए। जो बेधर्मी लोग थे हमारे भगवान तक दबा दिए। आज जब योगी जैसी सरकार आई तो जड़े गड़े मुर्दे भी उखड़ने में भगवान निकल रहे हैं, और इनके जो मुगल के जो वंशज थे उनके मुंह उतरे हुए। अब देश में सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे, मुगल साम्राज्य के वंशजों का कुछ नहीं होने वाला। चलिए तो अब अगली खबर दोस्तों आपको हम रोहतक हरियाणा से दिखाते हैं। मिलती जुलती खबर है जो दिल्ली की खबर आपने देखी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आंख उठाएगा फाड़ देंगे उसको, जो हमारे हाथ को चढ़ा। इसके अलावा अब एक वीडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों, और इसमें काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन गालियों को हम बीप कर दें, क्योंकि वो सुनने लायक नहीं है, यूट्यूब कम्युनिटी के भी बाहर जाता है, गाइडलाइंस के बाहर है। ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो जो है ये कोई मदरसा, कोई मस्जिद के बाहर नहीं, बल्कि चर्च के बाहर इस तरह का प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, और इसमें भी वही चरमपंथी हिंदूवादी टाइप के लोग हैं जो संलिप्त हैं। अब अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश से मैंने आपको बताया ना कि रोजाना खुदाई में कुछ ना कुछ मिल रहा है। फिरोजाबाद के रामगढ़ क्षेत्र में 50 साल से बंद पड़े प्राचीन मंदिर का ढांचा मिला है, जिसे 100 साल पुराना बताया जा रहा है। हिंदू संगठन और पुलिस की मौजूदगी में गुंबद के नीचे खुदाई की गई, और वो जो गली देखिए है मुस्लिम बस्ती पूरी तरीके से, लेकिन वहाँ चूंकि मंदिर मिल गया है तो अब गली का नाम जो है वो मंदिर वाली गली रखा गया है। अब इस पर वहाँ पे एक बुजुर्ग मुसलमान है जिनका नाम समीउद्दीन है। उन्होंने कहा कि 20 बीघा ज़मीन यहाँ पर थी, और 1989 में 1979 में जो हिंदू थे उन्होंने ज़मीन बेच दिया है। इसका पूरा पुख्ता प्रमाण है, लेकिन चूंकि वहाँ मंदिर मिल गया है तो हिंदूवादी लोग जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये हमारा ज़मीन है। इन बुजुर्ग का एक छोटा सा क्लिप आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो पहले से ही मंदिर है ये। सन 77-78 में यहाँ के किसान जो थे वो यहाँ से मूर्तियाँ यहाँ से ले गए थे। उन्हीं की जगह थी, उन्हीं के खेत थे ये। यहाँ कोई मोहल्ले का कोई हिंदू मोहल्ला बसा हुआ नहीं था। तो दोस्तों देखिए, ये तो मंदिर मस्जिद की खबर तो लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन अब एक खबर आपको देखना चाहिए। भाजपा के नेता हैं और ये सपा की महिला विधायक को गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और इन महिला विधायक के पति जो हैं वो जेल में है। धीरज चड्डा बीजेपी नेता का नाम है, और ये सपा की विधायक नसीम सोलंकी को गालियां दे रहे हैं। आपको एक छोटा सा दोस्तों हम कॉल रिकॉर्ड सुनाते हैं, देखिए। मंडी डिफेंस कॉलोनी जाटबो में अलाव जलवा रही हो क्या? तुम्हारी पूरा चिता पंजाब जलवा निधि दे, का पैसा पागल जाटबो में आदमी। उड़ा रही हो। बेवकूफ। सही बता। नहीं, इस टाइम की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे। आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। तुम अपने वो पागल हो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्डा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले। तो दोस्तों ये राम राज्य है, ये अमृतकाल भारत का चल रहा है, जहां अब सोचिए ये महिला विधायक हैं, तब इनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, तो आम महिलाओं के साथ ये भाजपाई क्या करते होंगे। अब आपको दोस्तों तस्वीर हम दिखाते हैं। तस्वीर ऑटो ड्राइवर की है, अहमदाबाद की खबर है। ऑटो ड्राइवर अनवर की हिंदुत्व समर्थक द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई, और आसपास खड़े मुस्लिम तमाशा देखते रहे। देखिए, अनवर की गलती बस इतनी थी कि उसने सड़क पर एक महिला से पूछ लिया कि क्या उन्हें ऑटो में बैठना है। बस वहाँ पर जो हिंदूवादी टाइप के लोग थे उनकी नज़र अनवर के दाढ़ी पर पड़ जाती है, टोपी पर पड़ जाती है, समझ जाते हैं कि ये मुसलमान है। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो जो वहाँ पर तांडव हुआ उसकी तस्वीर आपको हम दिखा ही रहे हैं कि कैसे अनवर को बेरहमी से पीटा गया, जलील किया गया, थप्पड़ मारा गया, और सब कुछ किया गया जो उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।